नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन। यह सम्मेलन आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भिवंडी पश्चिम से मजबूत बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी के द्वारा दिए गए कई कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ पद दिया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा अबू आजमी ने, आइए देखते हैं आगे की खबर। भाई, अबरार भाई, बाबा बाबुद्दीन साहब, मेरे दोस्त अफ्ताब भाई, समीर सरदार साहब, चुन्नू भाई, अनवर चौहान साहब, परवेज अंकल, मुनव्वर भाई, एहतिशाम भाई और मेरे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखा गया है, हमारे कायद ने कहा कि एक सम्मेलन रखो कार्यकर्ताओं का, इसलिए रखा गया। और हमारे कायद जो बोलते हैं हम उस पर लब्बैक बोलते हैं। जब हम किसी को लीडर मानते हैं ना, तो उस पर जहन नहीं लगाया जाता, ब्रेन, डोंट यूज ब्रेन। लीडर जब बोलता है तो उसको सुनने का और फॉलो करने, उस पर दिमाग लगाना क्या होगा, कैसे होगा। भाई ने आज तक जो बोला हमने सोचा ही नहीं कि क्या है सही क्या गलत, कुछ सुनना ही नहीं है हमको। भाई बोल दिया, खत्म हो गई बात। दूसरी, मैं कहता चलूं आपसे कि पार्टी कमजोर और पावरफुल की बात हो रही थी जो हमारी, तो पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने 77,000 वोट पाए थे यहाँ पे और सेकेंड पोजीशन पे थे। दूसरी कोई पार्टी सेकेंड पोजीशन में नहीं थी। और हम लोग 2 मरतबा लास्ट टाइम से इलेक्शन नहीं लड़े। मत जिसको सपोर्ट किया उसके वोट 40,000 से ऊपर भाग गए दोनों वाले इलेक्शन में, चाहे 2014 बोलिए चाहे 2019। आप लोग पत्रकार भाई लोग को मालूम होगा जिसको समाजवादी पार्टी, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई वोट है। हमारे कायद अबू आसिम आजमी ने 25 साल मेहनत की है। चाहते तो मंत्री बन सकते थे किसी भी पार्टी में जाके, बड़े बड़े पद ले सकते थे, मगर कौम का दर्द है उनके अंदर, और उसी को दर्द को देख के मैं आया हूँ पार्टी में या पॉलिटिक्स में, सो कॉल्ड पॉलिटिक्स। आज जो आने का मकसद हमारा है कि भाई पार्टी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, बस कार्यकर्ता कोई इधर है कोई इधर, इंशाअल्लाह हम लोग जोड़कर इसको मजबूत कर देंगे। और बताता चलो कि 2004 में पूरे भिवंडी एक थी, 2009 में ईस्ट वेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट वेस्ट हम लोगों ने दोनों निकाला। 2009 में हम लोगों ने यहाँ ईस्ट एमएलए हमारे थे और आप लोग की ताकत पे निकले। 2019 में जब लोग बोलते थे कि इनके सिर्फ 2 नगर सेवक वो भी चले गए, हमारे जो कार्य है उनकी मेहनत थी। 2019 में भी हमारा एमएलए वहां निकला ईस्ट में। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम लोग का कार्यकर्ता बेस वोट सब कुछ है, उसको सिर्फ जमा करना है, हमको अपनी ताकत दिखानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो चीजें होती है ठीक है, जो चीजें हुई हैं होती हैं, उस पर मैं बाबा भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। आप लोग पॉजिटिव वे से जाएंगे। एक कार्यकर्ता बन के भी मैं इतना काम कर सकता हूँ जितना आप सोच नहीं सकते इंशाअल्लाह। और भाई जो पद देंगे जो देंगे मैं उसको कबूल करूंगा इंशाअल्लाह, उसी हिसाब से काम करूंगा। काम करने के लिए पद की जरूरत नहीं होती, काम करने का जज्बा होता है इंशाअल्लाह। और हम लोग इंशाअल्लाह आपकी वैसे बहुत सारे कॉर्पोरेटर लेके आएंगे और इंशाअल्लाह मेयर हमारा आएगा इंशाअल्लाह, और वेस्ट की भी सीट हम लोग इंशाअल्लाह निकालेंगे। महाराष्ट्र में जो मौजूदा हालात है राजनीतिक, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग जो लोग है भिवंडी में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करेगा और उनका काम दिख रहा है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा। जो चीजें हैं वो है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं बार बार अपनी स्पीच में कहता हूँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। भाई आप उससे वही ना, सड़क, गटर, पानी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, 5 में से कोई चीज हमारे पास नहीं है। और 75वीं वर्षगांठ मनाते हो, झंडा बांटते हो, पहले सड़क, गटर, पानी और हेल्थ केयर, एजुकेशन दे दो। जितने नुमाइंदे हैं, जितने लीडर है भिवंडी में वैसे ही चुने जाते हैं और कुछ नहीं किए। क्या किए बताइए ना। सड़क भी देख लीजिए तो दूसरे शहरों के मुकाबले में कुछ नहीं है। नुमाइंदे चुने गए, मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई भी कॉलेज नहीं बना है।
पिछले 20-25 डीएलएड कॉलेज होने के हिसाब से 40-50 साल पहले का कॉलेज है, उसके बाद से कॉलेज ही नहीं बना। कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रेलवे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हम लोग को 3-3 6-6 घंटा लग जाता है बॉम्बे जाने के लिए। तो क्या है इस शहर में? क्या इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं या नेता है? तो मैं कहूंगा कि हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं करते अपने नगर सेवक से कि गटर क्यों बह रही है। हम लोग सिर्फ अकेले अकेले फोन करते हैं कि भाई गटर बह रही है, देख लीजिए मेरे घर के बाहर। हम लोग अपना धूप बना के पूछे ना, इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनको काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हमको धीरे धीरे इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी जो हमारी है, इंशाल्लाह अभी एक मुहिम शुरू करेंगे, इंशाल्लाह 3 महीने का, 90 डेज का, और उसमें हम लोग इंशाल्लाह अवामी खिदमतगार लोगों को ले आएंगे हर वार्ड से, और उनको अलग अलग पद देंगे। अवामी खिदमतगार वो होता है जो खिदमत करने का जज्बा रखता है। बहुत सारे लोग हैं, अब इंशाल्लाह सब आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे। ये जो चीजें पॉलिटिक्स में चलते रहती है ना, पॉलिटिक्स को लोगों ने बदल दिया है। तो जो खिदमत है उसको मनी माइंडेड कर दिया। हर जगह पैसा ही उनको चाहिए, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, पैसा पैसा। तो वो चीजों को हमको खत्म करना पड़ेगा, और आप लोग के सपोर्ट के वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं इसे कहते हुए आपको एक बात अपनी स्पीच खत्म करता हूं। ये जो हम चुप हैं तो इसको गनीमत समझो, ये जो हम चुप हैं इसको गनीमत समझो। हम अगर सब ना करते तो कयामत करते। शुक्रिया के साथ जिनकी क़यादत में, जिनके पीछे हमने पूरी समाजवादी पार्टी भेवटी शहर की लड़ाई लड़ी। जैसा कि महबूब ने कहा कि जब बड़े बड़ों की गर्दन दस्तार के लिए झुक जाती थी, तो ये वो गर्दन थी जो कट तो सकती है लेकिन दस्तार के लिए झुक नहीं सकती। जनाब आबू आपकी बात नहीं था, जिन्होंने जेल की सील देखी है। और मैं समझता हूं कि आज ये भेवटी शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 8 साल के बच्चे से लेकर 28 साल के बूढ़े तक को पता है कि अबू नासिर की कुर्बानियां इस कौम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और फडणवीस अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, पानी के चाहने वालों, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से आपका एहसान मंजूर इस बरसात की में आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं समझता हूँ कि ये आपकी मोहब्बत समाजवादी पार्टी से मुझसे है, जो आपने इस बरसात के मौसम में आकर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया। साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि मेरा सियासत में कोई एक मकसद नहीं है कि मैं जाऊं, कोई मंत्री बन जाऊं, कुछ बन जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे अच्छे लोगों को लाऊं, उनको आगे बढ़ाऊं। मेरी तमन्ना रहती है कहीं मुझे कोई आदमी मिलता है, अच्छा लगता है, भाई ये आदमी मेरे कुछ काम आ सकता है, यकीन जानिए मैं उसको अपने से आगे बिठाता हूं। लेकिन क्या कहते हैं ना कि ये लाइन बड़ी खराब है। चचा ने भतीजी ने चचा को धोखा दे दिया, खाना वाले ने अपने मालिक को धोखा दे दिया। कब कौन क्या कर देगा कुछ मालूम नहीं। कितने लोगों को लाए हम लोग मंत्री बनने के बाद, सारे कार्यकर्ता, ये तुम्हारे बाप की लाल बत्ती नहीं होती है, मंत्री या एमएलए मेरे कार्यकर्ता बनाते हैं, इनके फूट बचने से बनते हैं। अगर ये कार्यकर्ता नहीं आए ना तो अबुआसी की कोई हैसियत नहीं है। ये कार्यकर्ता जिंदाबाद नहीं बोले, फोटो नहीं खिंचाए ना तो कोई पूछने वाला नहीं, कुत्ता नहीं पूछने वाला है। जिन्हें हम हार समझे थे गदा अपना सजाने को, वही अब शाम बन बैठे हमी को काट खाने को। लाइट चली जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन जो करना है वो करके जाना है, वापस ऐसे खाली नहीं जाना है। ये हमारा बिल्कुल संकल्प है। तो रिस्क एमएलए अबुआसी है। जब बुलाओगे, जो काम कहोगे, मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम सिर्फ जागते रहो, मुझे जगाते रहो। मैं भिवंडी का जो भी काम हो सकता है सरकार से, वो काम करवाने की पूरी जिम्मेदारी लेता हुआ आप देता हूं। आप लाइए काम, बताइए क्या काम है।
लेकिन हमको वेस्ट को मजबूत करना है। ईस्ट की तरह से हमको वेस्ट से भी एक एमएलए चुनकर लाना है। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक एमएलए चुनकर लाना है। हम बोलते मेयर बनाएंगे, कैसे मेयर बनाएंगे? आप 40 सीटों में 40 सीट लड़ेंगे, 50% जिता लिया आप तो कहां होगा? आप पूरी सीटें लड़ेंगे तो ही आप एमएलए तभी तभी आप मेयर बना सकते हो। और अब की बार ना जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ भी चाहिए। जिताऊ के साथ टिकाऊ, और टिकाऊ नहीं आए तो कोई फायदा नहीं टिकाऊ करके। कुछ लोग यहाँ पैसे लेके बैठे रहते हैं और खरीद लेते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, सब लोगों को जूता पड़ा, सब के सब जो है डिस्क्वालीफाई किए गए। लेकिन यहाँ तो क्या होता है ना कि जब पूरा टर्म खत्म हो जाता है फैसला आता है। क्या मतलब इसका? आज हालात बहुत खराब है, यकीन जानिए दोस्तों। खासतौर से मुसलमानों के लिए भारतवर्ष की जमीन तंग होती जा रही है। मैं एक कुछ लोगों ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मोबाइल के ऊपर क्या लगाते हैं, वो स्टेटस लगा दिया। मोबाइल पे स्टेटस लगाया इसका, जिन्होंने 500 साल पहले 50 साल तक इस धरती पे राज किया था और जिन्होंने भारतवर्ष में जिनकी फौज का सिपाही सालार हिंदू था, जिनके राज में हिंदुस्तान का जीडीपी 24 से 25% था, आज कितना है? 3.5-4%। जिनका राज भारतवर्ष बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, उनका स्टेटस लगा दिया तो उन बच्चों पर केस हो गया। और फडणवीस साहब कहते हैं ये औरंगजेब की औलाद कहां से पैदा हो गए। मैं पूछूं कि गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे की औलाद कब तक इस देश में गणराज्य करेंगे जिस नाथूराम को फांसी की सजा देती गई? कोई बोलने वाला नहीं आज है। हम तो नहीं कह रहे औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में कोई बात, लेकिन आप हमें चिढ़ा रहे हो रोजाना। और फडणवीस, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो जिस तरह से तुमने उन मासूम बच्चों के ऊपर एफआईआर करवाया, जाओ प्रकाश अंबेडकर के ऊपर भी एफआईआर कराओ। उन्होंने जाकर के मुर्दाबाद में उनके कब्रिस्तान के ऊपर फूल चढ़ाए। देश में तो कानून चलेगा। अगर किसी लड़के ने, नादान बच्चे ने स्टेटस रख दिया तो आप उस पर मुकदमा कर रहे हो, और एक आदमी चैलेंज करके कहता है कि मैं मुर्दाबाद में जाकर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ा रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। अब कोई बोलने को तैयार नहीं। यह देश की हालत आज, इसलिए मैं भिवंडी वालों से कहने आया हूं, फिरका परस्ती नंगा नाच रही है। जानबूझकर इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों के बारे में गलत फहमियां फैला करके मुसलमानों का प्रत्यान करने की कोशिश की जा रही है। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित पांडे पकड़े गए थे और उस केस को एटीएस देख रही थी। एटीएस ने सारे गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवाया, 164 का बयान। एक बार जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गया तो गवाही कंप्लीट हो गई। लेकिन इतनी ज्यादा दादागिरी चलती है इस देश के अंदर कि दोबारा उस केस को दे दिया गया एनआईए को। एनआईए दिल्ली से ऑपरेट होती है। एनआईए ने फिर से उनकी गवाही करवाया। वो गवाह जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दिया था, पुलिस वालों ने गवाही दिलवाया था, और वही गवाह आकर कहते हैं अब एनआईए के कोर्ट में कि हमें बंदूक के नोक पर गवाही दी गई थी, गवाही दिलवाई गई थी। 35 गवाह थे, 35 के 35 गवाह सब के सब होस्टाइल हो गए। क्या होगा फिर? कैसे फैसला होगा? सब छूट जाएंगे। ये हालात देश की है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
उसको इस जुर्म में जेल में भेज दिया गया कि ये लोग इस देश में इस्लामी हुकूमत लाने की बात करते हैं। मगर मैं पूछूं कि खुलेआम आरएसएस और कुछ फिरकापरस्त पार्टियां आम खुले कहती है कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगरचे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर आज बैन लग गया, तो फिर इन संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगता जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम इसका संविधान बदल करके इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये देश के हालात हैं आज। आपने देखा बीच में एक पूनावाला, कौन पूनावाला था वो? शेख नहीं, आफ्ताब पूनावाला। उसने किसी लड़की को मार के फ्रिज में डाल दिया था और उस लड़की का उसका एक बदन का हिस्सा रात में जंगल में फेंकने जाता था, सब सीसीटीवी में दिखाया जा रहा था। आफ्ताब मतलब मुसलमान। पूरे देश के अंदर बवाल मच गया, मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए और चारों तरफ महाराष्ट्र में एक रैली निकलना शुरू हो गई, सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली। क्योंकि मुसलमान ने कहा था, मालूम हुआ कि आफ्ताब मुसलमान ने पारसी था। उसके बाद 2-3 और केसेस हुए, पुलिस में रखने के केसेस, बक्से में मार के ले जाने के केसेस, लेकिन वो मुसलमानों के केसेस नहीं थे। मीडिया के लोगों ने कहीं दिखाया आपको? कहीं नहीं दिखाया। सिर्फ दिखाना है ताकि इस देश में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करना है, क्योंकि मुसलमान इस देश में जालिम है और हिंदुस्तान के खिलाफ है। अभी बकरीद के दिन सोलापुर में ईदगाह के बाहर एक आदमी गुब्बारा बेच रहा था और उस गुब्बारे पे लिखा था आई लव पाकिस्तान। हरे रंग का गुब्बारा और गुब्बारे पे झंडा बना था पाकिस्तान का। अगर गुब्बारे बेचने वाला भाग जाता और कोई मुसलमान के हाथ में गुब्बारा पकड़ा जाता तो वो देशद्रोह कहलाता, जेल जाता। लेकिन कुछ मुसलमानों ने देख लिया, पकड़ा, तो उसका नाम था पवार। क्या हुआ? कहीं अखबार में आया, कहीं मीडिया में आया? नहीं आएगा, क्योंकि उसका नाम था पवार। वो झंडा बनाकर मुसलमानों को इस देश में बदनाम करना चाहते थे। ये रोजाना हो रहा है। 75 साल से सोई हुई है मेरी कौम, मैं आज भिवंडी में इसको नींद से जगाने आया हूं। तमाम कौमों ने तैयारी अपनी कर ली है। अरे भिवंडी वालों, आज तुमको मैं इस बात की खबरदार करने आया हूं। मेरा कोई मकसद राजनीति नहीं है। अल्लाह का करम है, मैं बिजनेसमैन हूं और खाता पीता बिजनेसमैन हूं। मैं 24 घंटे काम नहीं करूं तो भी मेरे बच्चों को मैं दाल रोटी इज्जत के साथ खिला सकता हूं। लेकिन सुबह से शाम, शाम से रात तक मेरे पैर सूज जाते हैं। लेकिन मैं मुंबई से लेकर बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां भी जुल्म होता है उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता हूं। इसलिए तुमसे आज मदद सामने आया हूं। मैं वही खेती कर सकता हूं जहां की जमीन उपजाऊ हो। मैं वहीं जाकर वोट मांग सकता हूं जहां के लोग मेरे अपने हो। मैं वहीं जाकर वोट मांग सकता हूं जहां मेरा पिछले इलेक्शनों में रिकॉर्ड अच्छा रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज ये सब भाई इकट्ठा हो जाए, न देखें कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे देश को क्या मिलेगा, मेरे दबे कुचले आदमियों को इज्जत के साथ इस मुल्क में रहने का स्थान मिलने की लड़ाई लड़ूंगा, तो इंशाअल्लाह भिवंडी की वेस्ट की सीट भी कोई माई का लाल मुझे हरा नहीं सकता। आफ्ताब भाई, किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता। किसी को मना नहीं किया कि काम मत करो, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर कभी नहीं कह सकता काम करो। मैं हाथ जोड़ना नहीं, हाथ तोड़ना जानता हूं अच्छी तरह से। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मुझे इतना हक है। जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे सिग्नेचर से टिकट दिया जाएगा और कोई अपनी सिग्नेचर से टिकट नहीं दे सकता। जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, जिस दिन हटा दिया जाऊंगा ना उस दिन ठीक है, लेकिन जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं ही यहां का उम्मीदवार तय करूंगा और कोई भी यहां का उम्मीदवार तय नहीं कर सकता।
बता दो इतने दिनों से पार्टी कर रही, मैंने कभी अपने भाई को लड़ाया जाते हैं? प्रधान को मैंने लड़ाया इसलिए कि यहाँ के लोग मेरे पीछे लगे, लोगों ने मुझे घेर लिया कि आप हमको धोखा देके जा रहे हैं, आप उम्मीदवार दीजिए। जो मेरा बेटा कभी जिंदगी में राजनीति में नहीं था, बोला अपनी बीवी पर लड़ाई, मेरी बीवी कैसे लड़ेगी? वो बुर्का पहन के घर में रहती है, तो इलेक्शन लड़ेगी? एक बार मुलायम सिंह जी ने हम कहलवाया उनसे, माता प्रसाद पांडे से, कि अबू आसिम से बोलो कि अबू आसिम का बीवी का मैका जो है ना डुमरियागंज में है, वहां किसी बहुत अच्छी है, बना दो, मैं उनको मंत्री बना दूंगा। मैं बोला अगर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो भी मेरे घर की औरतें बाहर निकल के इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मैं मजबूर होकर फरहान को लड़ाया और हम जीत गए थे, उसको हारा नहीं मानते। आप सब हिंदू वाले गवाह इस बात के हो। हमारी पार्टी के लीडर नहीं आए थे कंपेनिंग करने के लिए, क्यों कि समाजवादी पार्टी ने एक वसूल बनाया था कि बाई इलेक्शन में कोई बड़ा नेता वोट मांगने नहीं जाएगा। और था, मैं था, मेरे वर्कर थे यूनिटी के, और कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद, वो बस्ती के एमएलए पौर साहब, कृपा शंकर, 70 साल जो एमएलए हैं, बाबा सिद्दीकी, और ये हमारे पैदा किया हुआ, क्या नाम वो उसका, मैं नहीं अरे नाम भूल जाता हूं मैं, यूसुफ रानी, उन्हें तलवार बोलना था मुझे, सब थे, मैं अकेला था और मेरे वर्कर थे यहाँ के। उनकी मीटिंग में 5,000 आती, मेरी मीटिंग में 25,000 आती। जिस दिन वोटिंग हो रही थी ना, जब मैं जाऊं, पब्लिक जनता मेरे पीछे भागती थी, पुलिस वाले आए, मुझे और इनको क्या नाम है हमारे एमएलए यहाँ के रशीद ताहिर को पकड़ा और गाड़ी में बिठा दिए, बोले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि इन दोनों को इस एरिया में नहीं आने दो। क्या करते पुलिस भी ले आके बात करते हम लोगों को, और कांग्रेस के लोग आराम से घूमते रहे। लास्ट में क्या हुआ, कांग्रेस 10,000 वोट के पीछे रही जाए और हम लोग 1600 वोट से हार गए। वो हार नहीं मानी जाती, वो हार नहीं है, तो ये भिवंडी मेरा है। जब मुंबई आया था ना तो पहले भिवंडी आया था, मेरे अब्बा भी जब यूपी से आया था ना पहले भिवंडी आए थे, और यकीन जानिए जब भिवंडी आते हैं ना लगता है अपने गांव में आ गए, अपने रिश्तेदारों में आ गए, अपने घर में आ गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने जो बिगुल बजाया है, मैंने खुद कहा इसे रियाज से, आप बैठने का टाइम नहीं है, उठ जाओ, संगठन बनाओ, बढ़ो आगे, मैदान पूरा खाली है। और यहाँ से अगर रियाज लड़ना चाहे ना तो रियाज को यहाँ से लड़ा के जिता दो, मेरी मर्जी है। हमें 2 एमएलए चाहिए यहाँ से, एक तरफ रईस, दूसरी तरफ रियाज, दोनों हाथ से शुरू होते हैं। इसलिए साथियों हम बहुत उम्मीद में हैं, थोड़ी जगह ऐसी जहां शुरू करा सकते हैं। असेंबली के अंदर हम लोग बचपन में ना, हम लोग गांव में वो कटिया से मछली मारते थे, कटिया मालूम है ना, केचुआ लगा के भरा हुआ में यार बैठे रहो, साला इतना और मछली आज की बड़ी मछली आ रही है, 2-2 घंटे बैठे रहे, टिप 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 करे, कभी कभी नहीं मिले, ऐसी हालत हाल होती है। मैं तो पहले अकेले था, हो गए हम लोग, कब कौन क्या बोल देगा उसका जवाब देना जरूरी है। सुबह से शाम तक असेंबली में बैठे रहते हैं कि कोई फिर का प्रश्न कुछ बोला तो उसको जवाब देना है। लेकिन ये अपना बिल्डर जो है लोधा, इसके पास जबरदस्त फिर बरसती है। एक दिन आया हाउस में खड़ा होकर बोला कि महाराष्ट्र में 1 लाख सब लव जिहाद हो गया, यानी 1 लाख हिंदू लड़कियों को मुसलमानों ने फंसा के शादी कर दिया। कौन बोला? मिनिस्टर ने बोला। अब मिनिस्टर जो बोलता है ना वो बात पक्की मानी जाती है, मिनिस्टर झूठ रोड पे नहीं बोल सकता, बाहर बोले तो बोले। इसके बाद मेहनत हुई, रेस गए, निकाल के लाए, कमेटी बनी थी, उस कमेटी में देखा कितनी शिकायत आई है, एक भी शिकायत नहीं, 0, यानी जहां नंबर 1 लाख वहां 0। शादी किसी को हुई होगी, कोई किया होगा, लेकिन शिकायत एक भी नहीं आई। तो मंत्री को हम लोगों ने घेर लिया, मंत्री की हवा टाइट हो गई कि भाई इनको मंत्री पद से तुरंत हटाया जाए।
जो आदमी मंत्री होते हुए हाउस के फ्लोर से झूठ बोल सकता है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में तंजी पैदा कर सकता है, उस आदमी को महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। किसी ने नहीं बोला स्वयं को। अगर आपने चुन के दिया है तो हम हर चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं ईमानदारी के साथ। बकरीद आई, लोगों ने बहुत किया, मुख्यमंत्री के पास गए हम लोग। अभी मुझे यहाँ से फोन आया, ये अपना भिवंडी के आगे जो है हो जाए वेस्ट में लग जाएगी तो काम ज्यादा होगा नहीं होगा? बोलिए, अरे जोर से बोलिए ना जरा। कोई कमाल है आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई खुदी को कर बनन जितना घर तब्दील, सीधा मई वर्ग की दुकान में खड़े और ताला बंद कर दो, फोटो खींचो उसकी, आंदोलन करो। रोजाना देखो कि किसी गरीब के साथ राशन की दुकान वाला कैसे ज्यादती कर रहा है, मुझे बोलो, मैं उसकी दुकान बंद करवाने का ठेका देता हूं, मैं बंद करवा दूंगा दुकान। ऐसे राशन वाले जो राशन दुकान नहीं देते, कहीं गड़बड़ भर रहा है, जाओ कारपोरेशन में एक वर्कर बिठा दो वहां पर, रोजाना दिन में 12 बजे कारपोरेशन ऑफिस में समाजवादी पार्टी वेस्ट की तरफ से एक वर्कर बैठ जाना चाहिए। टेबल पर फिर बैठ जाओ, जो भी आदमी आता है कि यहाँ गटर भरा हुआ है, उस अफसर को पकड़ो, अभी कभी गटर साफ कर, उसको लेटर दो, लेटर दे के उसका स्टैम्प मार के ले लो। 2 दिन में काम नहीं होता है, फिर दल के झंडा लेकर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कारपोरेशन मुर्दाबाद का नारा लगाओ, उनके बात को सुनना पड़ेगा। करो आंदोलन, आंदोलन करो, तीव्र आंदोलन करो, जो भी काम नहीं करते उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। मालूम पड़ना चाहिए कि रोजाना समाजवादी पार्टी का जुल्म के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन चल रहा है, यही पार्टी है जो आंदोलन करके इंसाफ दिलाएगी। करोगे नहीं करोगे आप लोग? फिर किसी की जरूरत नहीं, आप खुद काम करवा सकते हो, कोई ऑफिसर नहीं सुनता आपकी, मुझे बोलो, मैं मुंबई से हटकर चल रहा हूँ, उसके ऊपर ये मेरी गारंटी है। सरदार भाई आप आए मेरे पास, मैं आपको लेके गया कि नहीं? में बैठे नहीं होगा, उनके बात को करना पड़ेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हम एक एमएलए है ना, 288 पे भारी हैं, आपको यकीन दिलाते हैं, क्योंकि हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हम किसी के आगे घुटने टेक कर उसको सलाम नहीं करते, हम अपना हक मांगते हैं, हम तो अपना हक लेकर रहेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं। आप संगठन बनाइए, बनना मतलब एक पेज का एक पदाधिकारी, और उन वोटरों की पूरी देखभाल वो करते हैं। और जिस दिन इलेक्शन होता है ना, अगर उनकी जिम्मेदारी 100 वोटरों की है ना, तो 100 आदमी को जाकर जल्दी लाख वोट कराते हैं, और जितने कहीं चले गए ना, उनका काम बजा देते हैं। सिर्फ लोहा गरज और सवाल मार दोगे ना, तो इंशाअल्लाह एक तारीख बनेगी, भिवंडी में मेयर भी मेरा और भिवंडी की दोनों एमएलए भी मेरे है। मैंने आज तक कभी तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। कोई भाई का लाल बोल दिया खड़े होकर के, या नगर सेवक लोग भी बैठे हैं पुराने, या संगठन के लोग भी बैठे हैं, हमने कभी आज तक आप लोगों से 1 रुपया मांगा? दिया है हमने, बड़ी रकम जाके इलेक्शन में दिया है, अपने जेब की दिया है। इसलिए हम चाहते हैं हमारा भिवंडी नासिक की तरह से, थाना की तरह से एक जो है डेवलपिंग शहर बन जाए, और यहाँ के लोग इज्जत की जिंदगी गुजारे, क्योंकि यहाँ लोग आधे तो मेरे रिश्तेदार ही है, कोई गांव का है, कोई रिश्तेदार है, कोई अपना बिरादरी वाला है, कोई धंधे वाला है, कितने लोग यहाँ पे बैठे। मैं क्यों आज आकर चिल्ला रहा हूँ? अब मुझे सुबह 5 बजे फ्लाइट से बिहार जाना है, 5 बजे फ्लाइट जाना, तक 3 बजे उठना पड़ेगा। सो या नहीं सो, मुझे तो नहीं लड़ना है यहाँ से। मैं क्या अपनी सीट खाली देखो एमएलए की? नहीं, मेरे एमएलए की सीट तो मुझे लगता है आसिफ भाई जाओ कहीं और काम करो, यहाँ तुमको जिता देंगे, यहाँ होगा जाओ कहीं और काम करो, यहाँ काम पूरा होगा, कुछ काम ही नहीं बचा। वहां सड़क बन गई, अस्पताल बन गया, ब्रिज बन गया, हमें इतनी ताकत मिल जाए कि हमारी ताकत से सरकार चलेगी, उस दिन इंशाल्लाह गवर्नमेंट कंपनी भिवंडी से चली जाएगी, इस बात को नोट कर लो। और ये ताकत कोई जरूरी नहीं कि 145 आदमी हो, ये ताकत 5, 6, 7 एमएलए की हो सकती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सब बताइए कि आप लोग पूछना चाहते हो, पहले तो पूछ लो।
कि भाई यहाँ पुलिस की ज्यादती है, यहाँ म्यूनिसिपलिटी में काम नहीं हो रहा है, यहाँ स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा है, तो ये कहेगा कि भाई बिल्ला है, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ 200 करोड़ चाहिए, आसिम भाई आप दे दीजिए, क्या मतलब इसका? कोई आगे बोलेगा भाई बिजनेस करना आपके साथ, क्या मतलब? कोई आगे मुझे पैसा उधार दे दीजिए, क्या मतलब इसका? उनसे शायद मैं नहीं मिलता होगा, बाकी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो काम के लिए आया होगा और मुझे मालूम होगा मैंने कभी उसको मायूस जानबूझ के नहीं किया होगा। मुझे क्या तो यही काम है आपका, पेशेंट के काम है। देखिए अगर कानून में है तो आपको सजा दिया सर्कुलर है ना, देंगे आप, सुनिए ना, मुझे मत दीजिए, आइए इनके पास, मैं वकील खड़ा करा देता हूँ। ठीक है ना, खड़ा देते हैं, कानून के दायरे में जितनी बात है समाजवादी पार्टी अब तैयार है। मिल जाता है साहिल, कश्ती में तलाशों हो तो साहिल में मिलेगा। 208 सॉरी 9820891689 मैं देखना कौन नहीं उठा रहा है। एक बात सुनो, झूठ बोलना गुनाह है। और अब वो आदमी आगे बढ़े, पीछे मुड़ के देखा था 5 आदमी